नमस्ते। हरिओम। भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। अध्याय 1। संजय कहता है। संजय यानी आत्मनिरीक्षण अपनी दूरदृष्टि से देखे हुए दृश्य का वर्णन करता है। दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना के प्रारंभ करते हुए संजय बताते हैं कि दुर्योधन अपने विरोध में सन्मुख खड़ी पांडव सेना को देखकर अपने गुरु द्रोण आदतें या संस्कार पूर्ववृत्तियां के पास उत्साह और आश्वासन पाने के लिए जाता है। भगवत गीता शीघ्र ही हमें ईश्वर की ओर जाने वाले सबसे छोटे मार्ग ध्यान की ओर ले जाती है। जब साधक पहली बार ध्यान के लिए बैठता है तब स्वाभाविक रूप से उसकी सभी पुरानी सांसारिक प्रवृत्तियां भौतिक कामनाओं से उत्तेजित होकर विरोध में उठ खड़ी होती है। दुर्योधन भौतिक कामनाओं का राजा अपनी सेना के विरोध में खड़ी शत्रु के सेना को भयपूर्वक देखता है। द्रुपद यानी परम विरक्ति के पुत्र धृष्टद्युम्न शांत आंतरिक ज्योति जो दुर्योधन के गुरु द्रोण के शिष्य अतः उनके गुरु भाई है, वे पांडव सेना की व्यूह रचना में पंक्ति में सबसे पहले खड़े हैं। अतः मैं धृष्टद्युम्न की ही द्रोण का उनकी गुरु की भूमिका में नहीं बल्कि पुराने संस्कारों या आदतों के प्रभाव के रूप में वध करते हैं। धृष्टद्युम्न द्रोण के कुशल छात्र के रूप में बताए गए हैं क्योंकि शांत आंतरिक ज्योति केवल बार बार ध्यान के अभ्यास से आती है और परिणाम स्वरूप ध्यान का संस्कार बनती है। दुर्योधन इतने सारे गुरु द्रोण के शिष्यों को अपने विरोध में देखने के लिए तैयार नहीं था। गुरु से उसे आशा है कि उसकी भौतिक कामनाओं की सेना के सेनापति बन वे उसे विजय दिलाएंगे। यह महत्वपूर्ण है कि भगवत गीता प्रारंभ से ही ध्यान के आंतरिक जीवन में डुबकी लगाती है और धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जीवन में सबके लिए है। यह एक पवित्र नीरस शास्त्र नहीं है। यह प्रारंभ से ही सीधे आंतरिक अनुभव के द्वारा लोगों को ईश्वर के साथ गहरे आत्म संपर्क के लिए प्रेरित करती है। दुर्योधन लगातार अपने इस विचार को दुखपूर्वक प्रकट करता है कि इतने सारे महान योद्धा पांडवों में भीम और अर्जुन जैसे भयंकर योद्धा उसके सामने शत्रु रूप में खड़े हैं। भयपूर्वक वह उनमें से कुछ प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाता है। इसके बाद वह अपने पक्ष के योद्धाओं के नाम गिनाकर अपना उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करता है। उनमें है द्रोण आदतें या संस्कार, भीष्म मूलभूत स्व या अहंकार, कर्ण आसक्ति और अन्य जो संख्या में इतने अधिक है कि इस विवरण में उनका नाम देना संभव नहीं और जिनका संबंध केवल महाभारत से है, गीता से नहीं। दुर्योधन तब कहते हैं, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेनाओं की गिनती करना कठिन है क्योंकि वे संख्या में इतनी अधिक है कि जब भीम द्वारा रक्षित उनकी सेनाओं को गिनना आसान है। अपनी श्रेष्ठ सेनाओं को देख उत्साहित दुर्योधन उनको भीष्म के चारों ओर एकत्रित होकर उनकी रक्षा के लिए अभिप्रेरित करता है। भौतिक कामनाओं के राजा दुर्योधन का ऐसा विश्वास है कि जब तक पृथक अस्तित्व का अनिवार्य मूलभूत भाव सुरक्षित है
तब तक उनका उद्देश्य भी सुरक्षित है। ध्यान व्यक्ति की चेतना को आंतरिक राज्यों में ले जाता है, जहां भिन्न चेतना की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। श्वास स्वयं शांत हो जाता है और शक्ति इंद्रियों से हटने लगती है। तब पितामह भीष्म दुर्योधन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सिंह की समान उच्च गर्जन के से अपना शंख बजाते हैं। यहाँ अर्थ बहुत सुंदर है। भीष्म का शंख श्वास है। जब अहंकार अपनी व्यक्तिगत चेतना को गहरे ध्यान में डूबते हुए देखता है और इससे भी अधिक उसे श्वासहीनता की ओर बढ़ते हुए देखता है, वह अचानक ही सोचता है, रुको, मेरा क्या होगा? अहंकार दूरी की कील है। यह भौतिक इच्छा को उसके स्थान पर पकड़े रखता है। अहंकार को भंवर के केंद्र बिंदु के रूप में देखा जा सकता है, जिसके चारों ओर सारी भौतिक इच्छाएं घूमती रहती है। व्यक्ति की अभ्यासगत वास्तविकता, शरीर और भौतिक संसार की चाहत अचानक ही स्मृति द्वारा अवचेतन आदत में अहम के भाव को सक्रिय कर देती है। उस समय लिए जाने वाले शक्तिशाली श्वास को भीष्म के शंख की उच्च और सिंह के समान गर्जना के रूप में संकेतित किया गया है, जिससे ध्यान करता हुआ साधक पुनः बाह्य चेतना में आ जाता है। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने मनुष्य के मन को उस छोटी चिड़िया के समान कहा है, जो 20 वर्ष तक एक पिंजरे में बंद रखी गई है। अगर पिंजरे के दरवाजे को खोल दिया जाए तो वह चिड़िया अपने सामने खड़े खतरे विस्तृत खुले आकाश को, जिसमें उड़ने के योग्य प्रकृति ने उसे बनाया है, देखकर पीछे दुबक जाएगी। थोड़े समय के बाद वह चिड़िया पिंजरे के बाहर कुछ समय के लिए कूदेगी, पर जल्द ही वह वापस अंदर घुस जाएगी। वह स्वतंत्रता के उस एहसास से डर जाएगी, जिसके लिए उसकी पुरानी आदत या संस्कार ने उसे तैयार नहीं किया है। पर धीरे धीरे पहले से लंबी उड़ानों से ही वह नन्ही चिड़िया अंत में अपने पिंजरे के बाहर रह पाएगी। अपने पंखों को फड़फड़ाकर कुछ समय रुककर स्वतंत्रता से आकाश में उड़ पाएगी। 13वें श्लोक में भीष्म के शंख, नगाड़े, तबले, सींगे और मेरी के प्रति अन्य कुरु सैनिकों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। यह प्रतिक्रिया केवल इंद्रियों द्वारा प्राप्त चारों ओर के संसार के शोर को ही नहीं, बल्कि शारीरिक ध्वनियों के आंतरिक पुनर्जागरण को भी व्यक्त करती है, जिससे दिल का धड़कना, कानों की नसों में खून का तेजी से दौड़ना और अन्य परिचित शारीरिक ध्वनियाँ भौतिक ध्वनियाँ के आकर्षण के उत्तर में आंतरिक जगत साधक को आग्रहपूर्वक मनोहर संगीत के साथ पुकारता है। जैसे मूलाधार चक्र से निकलने वाली मधुमक्खी जैसी गुंजार तब सुनाई पड़ती है जब शक्ति उस बिंदु पर उद्दीप्त होकर ऊपर मेरुदंड में जाने के लिए तैयार होती है। स्वादिष्ठान चक्र से निकलने वाली कृष्ण की बंसी की ध्वनि, मणिपुर चक्र से निकलने वाली वीणा की मधुर ध्वनि, अनाहत चक्र से घंटियों की गंभीर ध्वनि, विशुद्ध चक्र से वृक्षों के बीच प्रवाहित होने वाली मंद समीर या दूर से बादलों की गर्जन की शांत और गंभीर ध्वनि, और सबसे ऊपर है प्रणव
ओम की शक्तिपूर्ण ध्वनि। इसके विषय में आगे और विवरण दिया जाएगा। यह शक्तिमय ध्वनि भौतिक कामना और उसकी शक्तिशाली सेना के हृदय को भेद कर उन्हें भय से आकुल कर देती है। यहाँ इस पल अर्जुन, जिसके ध्वज पर वानर का चित्र अंकित है, अपने धनुष को उठाता है और अपने सारथी कृष्ण को संबोधित करता है। जैसा कि हमने देखा, धनुष मेरुदंड का प्रतीक है। वानर बेचैनी का प्रतीक है। वानर के ध्वज का आरोहण करने का अर्थ है कि अर्जुन ने अपने बेचैन मन को नियंत्रित में कर लिया है और वह भगवान कृष्ण के साथ सचेतन रूप से संवाद करने योग्य है। वह कहता है, हे अच्युत कृष्ण, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं उन्हें एक दूसरे के सन्मुख खड़ा देख सकूं और ठीक से जान सकूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। यहाँ भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गीता प्रतीकात्मक है, क्योंकि कौन सा सेनापति ऐसा मूर्ख होगा कि युद्ध के ठीक पूर्व दोनों सेनाओं के बीच स्वयं को ले जाने के लिए कहेगा ताकि वह शत्रु को अच्छी तरह देख सके। अगर वह एक नजर डालना भी चाहता है तो अधिक से अधिक वह किसी पर्वत शिखर या ऐसे स्थान पर ले जाने के लिए कहेगा जहां से शत्रु के बाणों, भालों या ऐसे अस्त्रों के खतरों में स्वयं को डाले बिना सेनाओं को देख सके। कृष्ण अर्जुन के सारथी कैसे बने? इस संबंध में एक बहुत सुंदर कथा है। भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए कृष्ण की सहायता मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही अलग अलग उनके पास गए। उस समय कृष्ण सो रहे थे, अतः दोनों ने धैर्य से उनकी प्रतीक्षा की। दुर्योधन कृष्ण के सिर की ओर और अर्जुन उनके पैरों की ओर बैठ गए। जब कृष्ण जागे तो उन्होंने उन दोनों की ओर देखा और निष्पक्षता से उन्होंने उन दोनों को चुनाव करने के लिए कहा, या तो मेरी सारी सेना की सहायता या युद्ध में निष्क्रिय मैं केवल मार्गदर्शन दूंगा। अर्जुन को पहले चुनाव करने के लिए कहा गया क्योंकि जागने पर कृष्ण ने पहले उन्हें देखा था। अर्जुन ने कृष्ण को चुना, भले ही कृष्ण युद्ध भूमि में युद्ध नहीं लड़ेंगे। भौतिकवादी दुर्योधन उनकी पूरी सेना लेकर बहुत खुश था, जिसका वह स्वयं सेनापति बनेगा। कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। प्रतीक रूप में रथ मानव शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़े 5 इंद्रियों के प्रतीक है। वास्तव में 5 सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं: सुनना और सुनने की शक्ति, देखना और देखने की शक्ति इत्यादि। अर्जुन ने भगवान को अपने जीवन के रथ का मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। उसकी इंद्रियों की लगाम पकड़कर आगामी युद्ध के मार्ग पर वे उसे ले जाए। इसी प्रकार साधक को भी केवल ईश्वर को ही सारे कार्यों के कर्ता के रूप में देखना चाहिए। आध्यात्मिक साधना के रथ को 2 सेनाओं के बीच ले जाने का अर्थ है शक्ति को मेरुदंड में ले आना और ध्यान करने वाले साधक को यह चेतना प्राप्त होना कि वास्तव में उसके अंदर 2 शक्तियां हैं जो उससे 2 विपरीत दिशाओं, ऊपर और नीचे की ओर खींचने का प्रयत्न कर रही है। योगाभ्यास के अनुसार ध्यान का उद्देश्य मेरुदंड में शक्ति को ऊपर उठाना है और ऐसा करने में उन सारी निम्न शक्तियों को मेरुदंड में
उच्च शक्तियों में स्थानांतरित करना तथा उन्हें भौहों के मध्य बिंदु में केंद्रित करना तथा अंततः उन्हें शरीर के उच्चतम स्थान सिर के शीर्ष स्थल सहस्त्रार पर जोड़ना है। जब कृष्ण और अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच से गुजर रहे थे, अर्जुन यह देख दुखी हो गया कि उसे युद्ध करना होगा और वस्तुतः उन लोगों को मारना होगा जो उसके निकट संबंधी है। उसके चचेरे भाई, चाचा, मामा, दादा, ससुर और उसके घनिष्ठ मित्र तथा पूज्य गुरु है। उसका विशाल धनुष्य उसके हाथ से खिसक जाता है, अर्थात वह स्थिर ध्यानमयी मुद्रा को और अधिक समय तक धारण नहीं कर पाता। मैं इन लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये सब मेरे प्रिय है, भले ही वे मुझे मारना चाहते हो, मैं उनके विरुद्ध लड़ने का महापाप नहीं करूँगा। वह इस ढंग से कहता है और युद्ध में आगे बढ़ने की अपनी अनिच्छा को उचित ठहराने के लिए अहिंसा की दुहाई देता है। अपने धनुष को फेंक कर वह पुनः अपने रथ में बैठ जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो रही है। अंततः वह दुख से कहता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। गीता का पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का प्रारंभ का भाग इसके निरुत्साह को चित्रित करते हैं। नमस्ते। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। हरि ओम।